महाराज जी बतलाए कि राजन, गांव भर के लोग अपने अपने घर को पवित्र किए। सुबह के समय जाकर के जब लकड़ी को हटा करके देखे तो आज प्रहलाद अंदर में भगवत भजन में अलमस्त थे। आओ प्रहलाद, लेकर के आए। प्रहलाद को आग की ज्वाला ने भी नहीं जला सका। समय गुजरने लगा। देवराज इंद्र सोचने लगे भगवान आएंगे कब, इतना दिन हो गया। नारद जी बोले मैं अब भी जा रहा हूं। बैसाख शुक्ल पक्ष त्रयोदशी के दिन की बात है। नारद जी का आगमन हुआ। आइए आइए प्रणाम देवर्षि। आयुष्मान हिरण्यकश्यप कैसे, माथे में चिंतन की रेखा। बहुत इसको मरवाने का प्रयत्न किया लेकिन तब भी ये मर नहीं रहा है। इसके लिए क्या उपाय करूं मैं? बोले महाराज मैं शास्त्रों में सुना हूं कि अपनी हाथ सुधारिए तभी रहे मन चंग। कब तक के मरवाते रहोगे आप? बोले एक खंभा है आपके यहां? बोले हाँ। चारों तरफ से आग लगा देना, प्रहलाद को लेकर उसी में चिपका करके और अपने हाथ से तलवार से उसका प्रहार कर देना। बहुत सुंदर याद दिलाए नारद जी। नारद जी बोले मुझको जाने दो भैया, चतुर्दशी तिथि के दिन की बात है। खंभे में चारों तरफ से आग लगा दिया गया और प्रहलाद को लकलकाती हुई लोहे के खंभे के पास लेकर के आए। बोल रहे इस लोहे के खंभे में तेरा राम है? प्रहलाद सोचा है कह दूंगा तो मेरे प्रभु के कोमल कोमल शरीर आना पड़ जाएगा। नहीं है कह दूं क्या? बोले नहीं। उसी समय एक चींटी की सिर लगी हुई थी। ओहो पिताजी, इसमें मेरे एक राम नहीं, इसमें असंख्य राम हैं। और केवल खंभे में नहीं पिताजी, तो तुम में हम में खड्ग खंभ में व्यापक प्रभु की सत्ता। यों कह भक्त राज ने गाए प्रभु की मान महत्ता। कह भक्त राज ने गाए प्रभु की मान महत्ता। कहाँ विष्णु कह दैत्य राज ने दैत्य राज ने जो तलवार उठाई, जो तलवार उठाई, जो तलवार उठाई। कहाँ विष्णु, तेरा विष्णु कहाँ है? नारद जी बोले सचमुच में मार डालेगा क्या? उसी समय प्रहलाद की तरफ से एक संत भगवंत की ओर देख करके प्रार्थना करने लगे। प्रभु आप तो कहते हैं मैं भक्तों की रक्षा करने के लिए आता हूं, देर न कीजिए दीनानाथ। अगर थोड़ी देर हो जाएगी तो आज प्रहलाद नहीं बच पाएगा। उसी समय खंभे के अंदर से एक आवाज आने लगी, चरचराहट की आवाज आई। जैसी चरचराहट की आवाज आई वह खंभ फाड़। जैसे ही उन्होंने अपना तलवार उठाया, कहाँ विष्णु कह दैत्यराज ने ज्यों तलवार उठाई तो खंभ फाड़ कर प्रगट भये प्रभु जन की जान बचाई। भक्त विदारण, दुष्ट विदारण और भक्तों की रक्षा करने के लिए आज जय नरसिंह बपुधारी। बोले नरसिंह भगवान। देदीप्यमान स्वरूप से भगवान नरसिंह जी प्रकट हुए। लपलपाती हुई जिह्वा, लाल लाल आंख, लंबी लंबी केस, लंबी लंबी नाखून। जैसे ही खंभे को फाड़कर जब जमीन में कूदे तो डगमगानी मही दिग्गज डोले। जिसके पांव पड़ते ही पूरे धरती कांपने लग गई। इतना भयानक स्वरूप को धारण किए हुए नरसिंह भगवान प्रागट्य हुए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि कोई भी सामने में जाए। जैसे ही नरसिंह भगवान
खंबे को फाड़ करके जब जमीन में कूदे, हिरण्यकश्यप ने कहा पकड़ लो छोड़ना मत, लेकिन किसी माइका लाल का हिम्मत नहीं था कि उनके सामने में जा सके। खुद बोलता था पकड़ो और भागता था स्वयं। किसी के हिम्मत नहीं पड़ी, कूदाने लगे, हिरण्यकश्यप भागने लगा। देवताओं ने कहा प्रभु देर क्यों कर रहे हैं? बोले देर नहीं कर रहा हूं भैया, समय तो आने दो। धीरे धीरे रे मन, धीरे सब कुछ हो, माली सींचे सौ घड़ा, ऋतु आए फल हो। धीरे शांति पूर्वक आने दो समय को, मैं भी उस समय का इंतजार कर रहा हूं। जब समय आएगा तो बचेगा नहीं है। जैसे ही सूर्य अस्त हुआ, भगवान जाकर के छलांग लगाए और पकड़ करके डेहरी में लेकर के दरवाजे में लेकर के बैठे और अपने नाखून वाले पंजे को लेकर के खब से मारे और छाती को पकड़ करके चररररररर फाड़ करके और अतड़ी को निकाल करके अपने गले में उन्होंने धारण किया और पूछे क्यों हिरण्यकश्यप, तूने कहा था कि मैं दिन को मत मरूं और रात को मत मरूं, देख अभी दिन है कि रात? तो बोले प्रभु न तो अभी दिन है न रात है। हाँ, तूने कहा था ना मैं अंदर में मरूं ना मैं बाहर में मरूं, क्या तू अंदर में है? बोले नहीं। बाहर में है? बोले नहीं, मैं दरवाजे पर हूं प्रभु। हाँ, तूने कहा था न मैं अस्त्र से मरूं और न मैं शस्त्र से मरूं, क्या मेरे हाथ में अस्त्र है या शस्त्र है? बोले नहीं है। तूने कहा था कि मैं ब्रह्मा के बनाए जीव से मेरी मृत्यु न हो, क्या मैं ब्रह्मा का बनाया हुआ कोई जीव हूं? ऊपर को देखे तो सिंह और नीचे को देखे तो नर। बोले ब्रह्मा जी ऐसा नहीं बनाते, बनाते हैं तो सम्यक सिंह बनाते हैं या फिर नर बनाते हैं। महाराज आप तो दोनों की बराबर हिस्सा बन करके नर और सिंह बन करके आए हुए हैं। हाँ, तूने जितना कहा था उस वरदान में अगर एक भी वरदान अगर सेट हो रही हो राजन, तो इस अतड़ी को फिर डाल करके अचल करहूं तन राखूं प्राणा। देख अगर याद कर ले, कोई भी अगर तुम्हारी इच्छित वस्तु अगर कारगर हो गई तो अभी तुझे मैं नवजीवन दे दूंगा। हिरण्यकश्यप सब प्रकार से देखने लगे और हाथ जोड़ करके बोले प्रभु सब प्रकार हम तुम सन हारे। अब मैं नहीं जीत सका प्रभु। भगवान बोले छोटी सी बुद्धि को पा करके और मुझको ललकारते हो रहे, मेरी ही ताकत मेरी ही बुद्धि और मुझको ही मेरे सामने में आकर के मेरी आसन को डिगाना चाहते हो तुम लोग। भगवान बड़े गुस्से में आकर के दोनों पैर को पकड़ करके चरररररर ले जा करके फाड़ के धड़ाम से फेंक दिए और सब देवता जा करके उनकी क्रोध में जब वो भगवान तांडव कर रहे थे, जाकर के नारद जी ने कहा देवराज इंद्र जाते क्यों नहीं शांत करने के लिए? बोले मैं नहीं जा सकता। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले मैं नहीं जा सकता। भगवान शंकर के पास बोले मैं भी नहीं जा सकता। नारद जी गए माँ लक्ष्मी जी के पास, आप क्यों नहीं जाती? आपका पति है। बोले भगवा मुँह वाला मेरा पति नहीं है नारद जी, मेरा पति तो एकदम देदीप्यमान सौंदर्यता से युक्त है, तो ऐसा लग रहा है कि हाँ हाँ किसी को खा न जाए। किसी की हिम्मत नहीं पड़ रही है कि जा करके उनको शांत कर दे। ठीक उसी समय की बात है, नारद जी ने पूछा प्रहलाद, हाँ स्वामी ये तेरी नज़र में कैसे दिख रहे हैं बेटा? बोले मेरे नज़र में नहीं, मेरे नज़र में तो इतने शांत दिख रहे हैं नारद जी, मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता। बतलाना कैसे दर्शन देख रहा है, तेरे नज़र में कैसे दिख रहे हैं? बोले शंख चक्र गदा पद्म था और वैजयंती माल थी, विश्व मोहने के लिए प्रगटी रूप रसा, विश्व मोहने के लिए, विश्व मोहने के लिए प्रगटी रूप रसाल थी, विश्व मोहने के लिए, विश्व मोहने के लिए प्रगटी रूप रसाल थी,
विश्व मोहन भगवान बन करके आए हुए हैं। अब महाराज जी बतलाए कि बोले राजन चिंता की कोई बात नहीं है, जाओ पुत्र और जा करके आज उनको शांत कर दो। नारद जी के कहना अनुसार प्रहलाद 5 वर्ष का बच्चा और ठुमुक ठुमुक प्रभु चले ऊपर आई। जैसे ही नरसिंह जी के सामने में खड़ा हुआ 5 वर्ष का बालक, जितना क्रोध था सब नीचे उतर गया, भगवान जी का क्रोध। और उस 5 साल के बच्चे को भगवान उठाकर अपने गोद में और लेकर के चुम्बन करने लगे, चाटने लगे प्रहलाद के गाल को। नरसिंह भगवान लपलपाती हुई जीवा में प्रेम कर रहे हैं। उनके पीठ की ओर उनकी सिर को अपनी छाती में लगा लिए, उनके सिर को भगवान सूंघने लगे, बलैया लेने लगे, बेटा जा रे, तेरा जितना कष्ट अल्प हो सब नष्ट हो जाए। और दोनों गाल को पकड़ करके भगवान नरसिंह चुम्बन कर रहे थे। मंजुल मुखार वृंद चूमी चूमी कहे प्रभु, क्षमा करो पुत्र मुहि देर भई आने में। गिरते गिराए पुनि जल में डुबाए, हाय अग्नि में जलाए राखी कमी न शताने में। दुनिया भर के तकलीफ तुमको दिया बेटा, मुझे क्षमा कर देना। आज भक्त के सामने भगवान हाथ जोड़ करके खड़े हैं। भगवान के सामने में भक्त ने कहा प्रभु कब नहीं थे आप मेरे पास, आप तो निरंतर मेरे सामने में हैं प्रभु, मत ऐसा बोले। मांग ले प्रहलाद। नहीं चाहिए प्रभु, कुछ तो मांग। प्रहलाद ने बहुत सुंदर चीज मांगा। अगर आप देना ही चाहते हैं दीनानाथ तो मुझे यही वरदान दीजिए कि मैं जीवन में किसी से कभी भी कुछ भी ना मांगूं। ऐसा सुंदर वरदान भगवान ने कहा कि तूने तो कुछ भी नहीं मांगा, लेकिन चिंता मत कर प्रहलाद, जितने संसार में भक्त होंगे उसमें सबसे अग्रगण्य नाम तेरा होगा। जितने भी संसार में भक्त हैं उसका नाम, प्रहलाद का नाम पहले आता है। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरिक व्यासांबरिक सुख सौनक भीष्मदालभ्यान रूपमांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादिन पुण्यानि नामानि परम भागवतान् स्मरामि। तुम परम भागवत बनोगे बेटा, और उनको परम भागवत की आशीर्वाद दे करके भक्तों में अग्रगण्य की उपाधि प्रहलाद को दी गई। और बोले पुत्र जाओ तुम सुतल लोक में रहना। बोले मेरे पिताजी अत्याचारी थे, इनकी मुक्ति नहीं होगी ना। भगवान हंसने लगे, पगला अभी 2 जन्म और बाकी है। ये तेरा पिता मेरा शत्रु थोड़ी है, तो मेरा प्रिय भक्त है। द्वारपाल हरि के प्रिय दो। ये तो केवल प्रथम जन्म है इनका, अभी 2 जन्म और बाकी है पुत्र। इस 2 जन्म के बाद में इनकी मुक्ति हो जाएगी, तू चिंता मत कर। और प्रहलाद को सुतल लोक की राजगद्दी दे दिए। इसी समय गृहस्थ धर्म का आश्रम, सन्यासियों का आश्रम, वानप्रस्थियों का आश्रम, इस समस्त चीज़ों के बारे में, यति जति के बारे में निरूपण करके, सदगृहस्थियों के बारे में निरूपण करके वेद व्यास जी बतलाए कि राजन, एक सुखदेव जी महाराज से इन्होंने प्रश्न किया कि और भक्तों को भगवान मिलते हैं? सुखदेव जी महाराज बोले राजन परीक्षित, केवल भक्तों को नहीं, कभी कभी तो भगवान ने पक्षियों को भी दर्शन दे देते हैं। अरे जानवर को दर्शन दिए हैं। त्रिकुट नाम के पहाड़ में जहां पर 3 शिखर बनी हुई थी, एक स्वर्ण की, एक चांदी की और एक लोहे की। उस त्रिकुट पहाड़ के ऊपर में 10,000 हथनीन के साथ में एक हाथी रहा करता था। न तो उनके घर में न तो जन की कमी थी और न तो धन की कमी। ये लोग जिधर जाते ना पूरे तालाब के पानी को सोख देते।
वहां का राजा, वैसे जंगल का राजा कहा जाता है सिंहराज, लेकिन नहीं, यहां का राजा कौन है? गजराज। यहां का राजा है गजराज। एक दिन पानी पीने के लिए गया, हाथी आकर के जैसी पैर को पकड़ा, छटपटाने लगा। बोले पकड़ो तो पीछे से खींचो तो उसके पीठ को पकड़ करके, उसके पूंछ को पकड़ करके खींचते खींचते बाहर, फिर अंदर, फिर बाहर, फिर अंदर। 5000 वर्ष तक ये युद्ध चलता रहा, हाथी गज और ग्राह का। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब गज और ग्राह की जब युद्ध हुई, हाथी के बच्चे लोग सोचने लगे कब तक कि इनके माता पिता के पीछे पड़े रहेंगे। धीरे धीरे बच्चे लोग खिसकने लगे। हाथनीन बोली तुम लोग छोड़ दोगे रे, हम लोग बेचारा हाथी को कैसे उसके साथ छोड़ देंगे। हाथनीन भी कुछ दिन लगी रही। उसके बाद हाथनीन भी सोचने लगी अब इसी बुढ़ा के नेंगे थोड़ी लगे रहेंगे। ये लोग भी धीरे धीरे कगरियाने लगे अपना। अब तो केवल बचा हाथी। तब हाथी को आया, अब मेरा कोई साथी नहीं है। मात पिता सुत कुटुंब कबीला कोई नहीं अपना। भादो महीना मन ही बिचारे जैसे रैन सपना। मात पिता सुत कुटुंब कबीला कोई नहीं अपना। मात पिता सुत कुटुंब कबीला कोई नहीं अपना। किसी का कोई न काम आवे, किसी का कोई न काम आवे। दुनिया दौलत माल खजाना सभी छूट जाए। दुनिया दौलत माल खजाना सभी छूट जाए। एक रघुवर का साचा, गुरु गुरु कहना सबको सहना, तन को जान का था। गुरु कहना सबको सहना, तन को जान का था। एक रघुवर का साचा, रघुवर का साचा। प्रभुवर का साचा, एक रघुवर का साचा नाम, एक प्रभुवर का साचा। और इस प्रकार से हाथी आज पानी के अंदर में जब वो ग्राहक खींचते खींचते लेकर के चला गया। महाराज जी बतलाए कि राजा नाक कान डूबन लागे। अब तो कोई साथी जीवन में, जब जगत के लोग साथी बने रहते हैं, अगर जगत के लोग साथ देते रहते हैं, तब तक के जगतपति का आगमन नहीं होता। अगर जगतपति को अपनी सहायतार्थ अगर बुलाना चाहते हैं तो जगत की सहायता से कर जाएं। भगवान कहते हैं कि जब तक कि तुम दुनिया के आश्रय में रहोगे तब तक कि तुम मुझसे दूर रहोगे, और जिस दिन दुनिया की आश्रय से तुम दूर चले जाओगे और संपूर्ण रूप से मुझ में अपने आप को समर्पित कर दोगे, तो उसी प्रकार से रक्षा करूंगा कि जिमि बालक राखई महतारी। मां शब्द का प्रयोग नहीं किया ना, महतारी। गोस्वामी जी के एक एक शब्द कितने बड़े मार्मिक हैं। महतारी कब रहती है और मां कब बनती है। जननी कब रहती है, जिस समय पैदा करती है तो उस समय उसका श्रेणी रहता है जननी का। लेकिन जब वही बालक पैदा होने के बाद से लेकर के 5 वर्ष के जाते तक, उस समय वो मां नहीं रहती, वो महतारी रहती है। जब बच्चा अपने महत्व को न समझे
तो बच्चे को तारने वाली रहती है, उसी का नाम है महतारी। उसको ये पता नहीं रहता कि मैं आग को छूंगा तो जल जाऊंगा, पानी में जाऊंगा तो डूब जाऊंगा, तो उस समय माँ दौड़ करके जाती है। और जब घाट में पानी में जब उतरता है बच्चा तो उठा करके तड़ाक से लगाती है, चल रहे। और जब वही बच्चा बड़ा होता है तो माँ कहती जाते बेटा कमल फूल को ला। और जब पानी में नहीं उतरता तब तड़ाक से लगाती है। एक दिन पानी में उतरता तो तब तमाचा लगाती थी, अब पानी में नहीं उतरता तब तमाचा लगाती है। कारण कि अब पानी में उतरने के लिए प्रेरित कर रही है तो वो मां बन गई है। ये श्रेणी बतला रहा हूं आप लोगों को। जब उतरने के लिए प्रेरित करे तो वो मां बन करके कहती है कि जा तू, तेरे को तैरना आता है लेकर के आ। तो अब मां की श्रेणियां, पहले महतारी था, कभी कुछ जानता नहीं था, तब तक वो महतारी बनी थी। तो भगवान कहते हैं मैं मां नहीं, मैं महतारी बनता हूं। भगवान अपने आप को महतारी की श्रेणी देते हैं। तो मैं उसी प्रकार से अपने भक्तों की रक्षा करता हूं कि जिमी बालक राखिय महतारी। हाथी भी रोने लगा और सोचने लगा कि अब किसकी याद करूं मैं, मेरे पास में कुछ भी चीज नहीं है, कोई मेरा सहायता करने वाला नहीं है। अब तो हाथी के सूंड में एक फूल आया और उस सूंड में फूल को लेकर के याद करने लगे। यद पादब्जन खोदकम त्रिजगताम पापौघ विध्वंसनम यन्नामामृत पूरकम च पिबताम संसार संतारकम पाषाणोप्यदंगपदमरजसा सापुन्मुनिर्मूर्छित आत्रत्राणपरायणः स भगवान नारायण मे गति, भगवान नारायण मे गति। जब तक के आर्त स्वर की पुकार नहीं होगी तब तक परमात्मा आने वाले नहीं हैं। हृदय की आवाज से परमात्मा आते हैं। जब उन्होंने आर्त स्वर से पुकार किया, और कितना सुंदर पुकार लगाए। जब इस श्लोक को पढ़ेंगे गजेंद्र मोक्ष की स्तुति को, तो एक भी देवी और देवता का नाम नहीं लिखा गया इस 43 श्लोक में। बड़े महत्व की बात बतला रहा हूं। इसमें किसी देवी और देवता का नाम उल्लेख नहीं है। आप लोग जो नारायण कवच के अभिषेक करते हैं ना, लगभग उसमें 24 अवतारों की कथा लगभग आ जाती है। लेकिन हाथी जब स्तुति किया तो न किसी दुर्गा का नाम लिया, न काली का नाम लिया, न राम का, न श्याम का, न महादेव, किसी का नाम नहीं लिए। वो जब डूबने लगे तो उन्होंने एक ही देवता का उन्होंने आवाहन किया, वो है हे सर्वशक्तिमान। और शक्ति की उपासना दुनिया में कौन नहीं करते। उस शक्तिमान को बुलाए, देवी देवता का नाम नहीं ले रहे हैं, उस शक्तिमान का नाम ले रहे हैं। जैसे उन्होंने आत्रत्राण परायण आर्त स्वर से उन्होंने पुकार लगाया, ठीक उसी समय की बात है जब भगवान के कानों में आवाज गई तो गज कहत कमला सुनी, राज कहत गजराज। जब आर्त स्वर की पुकार निकली तो भगवान वहां से दौड़े पासा को फेंक करके कमला। तो कमला पूछती है कहां जा रहे हैं महाराज? बोले गज। 2 शब्द निकला था, विराज नहीं निकला है ना। और राज के कहते तक हाथी के सामने में इतने द्रुत गति के साथ आए भगवान के हाथी के सामने में खड़े थे। गज कहत कमला सुनी, राज कहत गजराज। ऐसे धाये प्रभु तुम नंदलाल ब्रजराज। प्रभु देर न कीजिए, धूलि धरत निज शीस पर, और कहूँ रहीम कहीं का। जही रज मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढत गजराज। मैं उसी को ढूंढ रहा हूं, प्रभु देर न कीजिए, अब आकर के मेरी रक्षा कीजिए। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट जाएगा सब कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरा संकट
जाएगा सीताराम सीताराम रट रे तेरा संकट जाएगा सब कट रे मन सीताराम तेरा संकट जाएगा सब कट रे 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 सीताराम सीताराम रट रे तेरा संकट जाएगा सब कट रे मन सीताराम सीताराम रट रे तेरा संकट जाएगा सब कट रे गजराज पुकारे जल में हरि टेर सुनी एक पल में गजराज पुकारे जल में हरि टेर सुनी एक पल में गजराज पुकारे जल में हरि टेर सुनी एक पल में गजराज पुकारे जल में हरि टेर सुनी एक पल में वो तो जल में भया पर घट रे वो तो जल में भया पर घट रे मन सीताराम सीताराम रट रे मन सीताराम सीताराम रट रे मन सीताराम सीताराम रट रे सीताराम सीताराम रट रे तेरा संकट जाएगा सब कट रे मन सीताराम सीताराम रट रे तेरा संकट जाएगा सब कट रे संकट जाएगा सब कट रे तेरा संकट जाएगा सब कट रे तेरा संकट जाएगा सब कट रे तेरा संकट जाएगा सब कट रे मन सीताराम सीताराम रट रे तेरा संकट जाएगा सब कट रे मन सीताराम सीताराम रट रे तेरा संकट जाएगा सब कट रे और इस प्रकार बोले वृंदावन बिहारी लाल के महाराज जी बतलाए कि राजन संकट में फंसा हुआ संकटग्रस्त जब हाथी ने पुकार लगाया तो जल में भया प्रगट रे भगवान जल के अंदर ही प्रकट हो गए जहां पर पुकारोगे भगवान वहीं पर आते हैं पुकारने वाला होना चाहिए भगवान इतने द्रुत गति के साथ दौड़े और हाथी ने दो शब्द कहा नाथ बोलिए तो मालूम क्या हुआ ना निकला था बदन से अभी केवल ना निकला था ना था नहीं निकला है ना निकला था बदन से अभी बाकी पड़ी थकार और मकर शीस हर ले गई प्रखर चक्र की धार मकर शीस हर ले गई प्रखर चक्र की धार मकर शीस हर ले गई प्रखर चक्र की धार मकर शीस हर ले गई चक्र की धार केवल ना निकला था बदन से अभी बाकी पड़ी थकार था नहीं निकला था और उसी समय चक्र को भगवान ले जाकर के जैसे छोड़े कट से गर्दन कटा और हाथी का पैर जैसी छूटा भगवान के सामने में हाथी तो पीछे थे वो जो ग्राह था वो गंधर्व का रूप धारण करके खड़े हो गए भगवान पूछते हैं कि तुम कोसी इन्होंने कहा महाराज मैं हुहू नाम का गंधर्व हूं
हु बोले हाँ। तुम कैसे ग्राह बन गए हो भैया? बोले एक बार की बात है महाराज, जब देवल नाम के ऋषि सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे रहे थे, ठिठोली करने की इच्छा हुई। देखो जी, अपने से उम्र में बड़े हो, गुरुजन हो, पिताजी हो, माताजी, ऐसे अपने से बड़े उम्र वालों के साथ कभी ठिठोली मत करो, संतों के साथ कभी ठिठोली मत करो। ये जा करके पैर को पकड़कर पानी के अंदर में भोग चुभोग जैसी डूबने लगे। देवल ऋषि सोचने लगे मैं पानी के हिलोर में अंदर डूब जाता हूँ, क्या है? ध्यान लगा करके देखे, अच्छा एक गंधर्व आकर के ठिठोली कर रहा है, मेरे पैर को पकड़ करके उठाए जल को, और जल को उठा करके बोले जा रे, तू आज मुझको तर्पण करने नहीं देता, जल के अंदर आकर के मुझको तकलीफ दे रहा है, इसलिए जल के अंदर रहने वाला भयानक कीड़ा बन जा तू। जैसे श्राप दिया गया, वो देवल ऋषि आकर के रोने लगे, प्रभु मैं भयानक कीड़ा बन जाऊंगा, मेरी मुक्ति कैसे होगी? बोले हाथी के पैर को पकड़ना, वो हाथी जब भगवान को बुलाएगा तब तेरी मुक्ति होगी। कभी हाथी बुलाते हैं प्रभु? बोले बुलाएगा। तो बोले पूछ लीजिए महाराज, आज तक के मैं हाथी छांट रहा था कि कौन हाथी भगवान को बुलाएगा करके, और जब पता चला कि हाथी बिना भगवान को बुलाए रहेगा नहीं, तो 5000 साल हो गए इसके पैर को पकड़ा हूं प्रभु। मिलना है भगवान से तो मिल पहले इंसान से, कैसे दर्शन देंगे मालिक बिन पूछे दरबान से। अगर भगवंत तक पहुंचना चाहते हैं तो जब तक के संत की शरणागति को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक भगवंत की प्राप्ति होने वाली नहीं है। भगवंत को प्राप्त करने के लिए प्रथम जीवन में संत की शरणागति आवश्यक है, और संत की जब परमिशन मिलेगी तब भगवान की प्राप्ति होती है। पूछ लीजिए महाराज, हाथी भी उतने में गिर करके वो भी एक राजा का रूप धारण किया। भगवान बोले क्या हो रहा है तुमको सिराजन? इन्होंने कहा महाराज मैं इंद्रदुम्न नाम का राजा हूं। कैसे? बोले एक बार की बात है, देवर्षि नारद यहां से गुजर रहे थे, मैं अपने राज सिंहासन पर बैठा था, सोचा परसों तो पैर छू के प्रणाम किया था, रोज ठेका थोड़ी है, आज मैं नहीं उठूंगा प्रणाम करने के लिए। नारद जी बोले अच्छा, ये बड़े आदमी लोग तो सब मर्यादा को बिगाड़ते हो रे, हाथी की तरह बैठे हुए राज सिंहासन में, जाओ मैं तुझे श्राप देता हूं कि तू हाथी हो जा। जाकर के नारद जी के देवर्षि के पैर को पकड़ करके रोने लगे, प्रभु मेरी मुक्ति कब होगी? बोले उसी दिन तुम्हारी मुक्ति होगी जिस दिन तुम्हारे हृदय से आर्त स्वर निकलेगा। तो मैं तो 5000 साल से पहले से हे भगवान मेरी रक्षा करो करके मैं कहता था। बोली तब तक के नहीं निकला था, आज निकला या आर्त स्वर। जब तक के आर्त स्वर नहीं निकलेगा तब तक मैं आने वाला नहीं हूं। आज तेरी आर्त स्वर मेरे हृदय के अंदर में पहुंची और मैं तेरी रक्षा के लिए आ गया। महाराज जी बतलाए कि राजन, गज और ग्राह को एक भगवान आए थे, उस भगवान का नाम पड़ा, बोले हरि भगवान की। उस भगवान का नाम पड़ा हरि। जीवन में कभी भी संकट आए तो भागवत में लिखा हुआ है संकटे मधुसूदनम, संकट के समय पर मधुसूदन भगवान की याद करो और एक मंत्र की जाप करो तो बड़े से बड़े संकट। हरि शरणम 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 हरि। कृपालु कृष्ण की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम
हरि शरणम हरि शरणम। एक संत जी आए थे और संत अचानक एक दुकान में जाकर के, एक बालक बैठा हुआ था दुकान में, बोले बेटा नमक दे देना थोड़ा सा, मैं चावल लेकर के मांग करके आया हूं, नमक दे देना। उसी जगह में कीटनाशक दवा रखा हुआ था। बच्चा था, पापा यहीं से निकाल करके देते हैं, बेचते हैं कुछ कुछ। वो कागज में वही कीटनाशक दवा को लपेट करके वो बच्चा दे दिया। पिताजी बोले थे कुछ बेचना मत, तुम बैठे बस रहना। बोले बेच तो नहीं रहा हूं, मांगने के लिए आए हैं, नमक मांग रहे हैं। नमक जैसे ही वो भी सफेद सफेद था, बच्चा था, पता नहीं चला, भूल के वश आज वो निकाल करके कागज में लपेट के दे दी। साधु बाबा लेकर के गए और लेकर के उसको अपनी खिचड़ी में डाल करके शालिग्राम भगवान में भोग लगाए। जब शालिग्राम भगवान में भोग लगा करके इधर भोजन की तैयारी हो रही थी, उधर सेठ जी आए और सेठ जी आकर के पूछे बेटा किसी को कुछ दिया थोड़ी है। बोले पिताजी मैं सामान बेचा नहीं हूं, लेकिन एक साधु बाबा आए थे नमक मांगने के लिए तो मैं नमक दिया हूं। सेठ जी पूछे नमक दिए हो, किसमें से निकाल करके दिए हो? बोले पिताजी इसको मैं निकाल करके इतना सा दिया उसको। बोले अरे ये तो कीटनाशक दवा है। सेठ जी दौड़ते हुए गए और जा करके साधु बाबा के चरण को पकड़ करके बोले बाबा, जय कौरा उठा चुके थे, बोले मत खाना इसको, मत खाना बाबा, इसमें जहर मिला हुआ है, मेरा बेटा अज्ञानतावश जहर को दे दिया है। मालूम उस साधु बाबा ने क्या कहा कि जब मैं अपने कन्हैया को भोग लगा दिया हूं सेठ जी, तो ये मेरे लिए प्रसाद बन गया, चाहे जहर ही क्यों न हो। सेठ जी आश्चर्य में पड़ गए, बाबा मैं फंस जाऊंगा, आप ऐसा ना करें। बोले नहीं नहीं मुझको ग्रहण कर लेने दो। सेठ जी बोले कुछ को लाने तो दो, कम से कम मैं मत फंसूं। सेठ जी दौड़ते दौड़ते गए, 2-4 प्रमुख आदमी को लेकर के आए। साधु बाबा को मना कर रहा हूं भैया, मेरा बेटा अज्ञानतावश कीटनाशक दवा को दे दिया है, ये तब भी प्रसाद है करके ग्रहण कर रहे हैं। गांव के लोग भी मना किए, बोले बाबा मत ग्रहण कीजिए। बोले नहीं कुछ नहीं होगा, ऐसा भी होगा जब मैं कन्हैया को भोग लगा चुका हूं और जब मेरा कन्हैया उसे स्वीकार कर चुका है तो फिर मैं उसको कैसे ग्रहण नहीं करूंगा। मैं उस साधु बाबा जैसे उस प्रसाद को ग्रहण करने लगे, पूरे थाली भर के खिचड़ी खा गए और बाबा को कुछ नहीं हुआ। और 2 घंटा के बाद जाकर के शालिग्राम को देखते हैं तो 3 भाग में फट चुका था वो शालिग्राम। वो संत जी आए और शालिग्राम के टुकड़े को अपने हृदय में लगा करके फफक फफक के रोने लगे। केशव तुमने मेरे कारण जहर को अपने आप में मिला लिया, ये है भगवंत, ये भगवंत की कृपा। महाराज जी बतलाए कि राजन, जब जीवन में प्रसाद के प्रति इतनी जब तक के विश्वास नहीं बढ़ेगी तब तक के वह प्रसाद हमारे जीवन को सुधार नहीं सकता। जीवन में प्रसाद ही सुधारता है, प्रसादे सर्व दुखानाम। बुद्धि की शुद्धि होती है तो केवल प्रसाद से। हम कुछ भी चीज खाएं तो दिखा के खाएं, कोई भी चीज खाते हो तो दिखाओ, यानी भगवान को भोग लगाओ, भगवान को दिखाओ और भगवान को दिखा करके खाओगे तब वो प्रसाद बन जाता है। तुलसी के दल को डाल करके खाने पर, कोई भी वस्तु हम ग्रहण कर रहे हैं उसमें तुलसी की दल जरूर डाल करके उसको नैवेद्य ग्रहण करें, प्रसाद के अपमान न हो। दुर्वासा ऋषि मां भगवती की आराधना किए। मां भगवती कामाक्षा देवी वहां पर सुमेरु पहाड़ के ऊपर में जब महाराज दुर्वासा जी बैठ करके जय देवी जय देवी जय मोहिनी रूपे, जय देवी जय देवी जय मोहिनी, जय देवी जय देवी जय मोहिनी रूपे। मामी जननी समूह
पतितं भवकूपे मामि जननि समूदर पतितं भवकूपे जय देवी जय मोहिनी रूपे जय देवी जय मोहिनी रूपे जय देवी जय मोहिनी रूपे जय मोहिनी रूपे जय देवी जय मोहिनी रूपे जय देवी जय मोहिनी रूपे माँ भगवती प्रागट्य हो गई। बोले जाओ मैं माला तेरे गले में डाल रही हूं, तेरे घर में अक्षय लक्ष्मी का भंडार निरंतर भरा रहेगा। दुर्वासा जी लेकर के माला को तो आए, लेकिन आने के बाद भी उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं कोई अच्छा मेरा भक्त मिलेगा तो दे दूंगा। लेकर के देवराज इंद्र के गले में प्रसाद स्वरूप दे दिए। महाराज जी बतलाए कि राजन देवराज इंद्र इंद्राणी आई तो बोली महाराज इस माला को आप पहने हैं, लेकर के हाथी के गले में डाल दिए, ये अपमान हुआ। अगर कोई आपको माला पहनाए और उस माला को आप किसी कुत्ते के गले में डाल दो तो ये अपमान है कि नहीं है? दुर्वासा जी दूर से देखे, वो भी दुर्वासा, आग के बाद में दूसरा नंबर दुर्वासा ही का लगता है। देखे बोले अच्छा मेरे दिए हुए प्रसाद का अपमान कर दिया रे। जाओ देवराज इंद्र, जिस मेरे प्रसाद से अक्षय लक्ष्मी का भंडार तेरे घर में भरा रहता निरंतर, उसी प्रसाद के अपमान करने के कारण मैं तुझे श्राप देता हूं कि तेरे घर के समस्त लक्ष्मी जाकर के समुद्र में कूद जाए, तू लक्ष्मी विहीन हो जा। 14 प्रकार की जो लक्ष्मी है, लक्ष्मी पारिजातक सुरा, धनवंतरी चंद्रमा, गावह काम दुधा सुरेश्वर गजो रंभादि देवांगना, अश्व सप्तमुखा हरे धनु शंखो विषम चामुदे, रत्ना निर्चतुर्दशः कुर्वन्तु मंगलम। में 14 प्रकार का जो रत्न है जाकर के समुद्र में कूद गए। महल कितनो बड़ा क्यों न हो, जब तक के लक्ष्मी रहती है तो भरा भरा लगता है। देवराज इंद्र को लगा कि अब मेरे पास कुछ नहीं है, उसी समय बलि आके चढ़ाई किया। देवराज इंद्र पदच्युत हो गए। श्रापित व्यक्ति अगर जहां कहीं पर भी जाता है तो वह अन्न भी उसके भाग्य में नहीं रहता। जब विपत्ति आती है ना, तो नल के ऊपर जब विपत्ति आई, दमयंती के ऊपर विपत्ति आई, तो साड़ी को चिड़िया उड़ा करके ले गई जी। ये विपत्ति का नाम बतला रहा हूं। राजा नल जब देखा कि मेरे को भूख के मारे मैं तड़प रहा हूं, तो आग में जली हुई मछली, जब वो राजा पकड़ने के लिए मछली को गया तो वो जाकर के कूद गया पानी में। भाग्य में जब नहीं रहता तो कुछ भी नहीं मिलता। एक एक दाने दाने के लिए तरसने लगा। देवराज इंद्र रोने लगा, देवर्षि के पैर को पकड़ करके, बाबा जीवन में विपत्ति आ गई है, लक्ष्मी विहीन हो चुका हूं। देवराज इंद्र देवर्षि के पैर को पकड़ करके रोने लगे, बाबा इस विपत्ति से, इस संकट से उबारिए ना मुझको। देवर्षि नारद ने कहा कि इंद्र तू एक काम कर ले। बोले क्या? तेरा समस्त लक्ष्मी जाकर के समुद्र के अंदर में कूद गया है। हाँ बाबा। मंदराचल पहाड़ को लेकर के मथानी बना करके इसको मथ लेते हैं। दैत्य और देवता दोनों के दोनों एक साथ मिलकर के इस कार्य को कर लो। दैत्य और देवता पहाड़ को, मंदराचल पहाड़ को उठाए और लेकर के आए। बोले अब इसमें रस्सी कहाँ से लाएं? तो वासुकी को रस्सी बनाया गया।
और जब पहाड़ समुद्र के अंदर डूबने लगा, बोले महाराज मथानी डूब जाएगी तो मथेंगे कैसे। सभी देवताओं ने प्रार्थना किया, देर न कीजिए दीनानाथ, आकर के इस समुद्र मंथन के लिए हमें कुछ सहयोग कीजिए दीनानाथ। उसी समय भगवान आकाशवाणी किए, देवों सब निश्चिंत रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। अब भय मत करो, मैं स्वयं आ रहा हूं। उसी समय भगवान, तब तुमने बन कमठ पृष्ठ पर मंदर सैल उठाया, तब तुमने बन कमठ पृष्ठ पर मंदर सैल उठाया, क्षीर सिंधु मत इस वसुधा पर सुधा कलश प्रगटाया। दिखलाते थे सकल भुवन में, थे सकल भुवन में व्यापक अपनी आपा। पहले बामन फिर विराट बन तीन लोक को नापा। ये पहले बामन फिर विराट बन तीन लोक को नापा। ये तीन लोक को नापा, तीन लोक को नापा। और उसी समय भगवान मंदराचल पहाड़ को कच्छप अवतारी भगवान उठा लिए। समुद्र मंथन का कार्य प्रारंभ हुआ। निकाल रहे थे अमृत और निकल गया जहर। अमृत को पीने के पहले जिसको जहर को पचाने की क्षमता होती है, उसी के जीवन में अमृत मिलती है राजन। जो व्यक्ति जहर को नहीं पचा सकता, उसको देवतागण अमृत भी नहीं देते। निकाल रहे थे अमृत, निकला जहर, और वो भी ऐसा जहर नहीं, कालकूट जहर। इतना भयावह जहर था कि जिधर भी उसकी धुआं जाती थी, लोग नासिका मार्ग से जाते साथ गिर करके मर जाते थे। त्राही त्राही मच गया, बचाओ बचाओ बचाओ। सब देवताओं में त्राही त्राही मचा हुआ था। भगवान शंकर के पास सब देवता मिलकर के गए, बाबा पार्वती निकली, क्या हुआ? बोले माँ जहर निकल गया। अच्छा, बोले अमृत निकलेगा तब तो नहीं लाओगे एक बूंद भी देने के लिए? और जहर को लेकर के कटोरे सुद्धा लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हो, जाओ इसको भी बांट करके पी जाओ। आज बोले कि माँ ऐसा ना बोले। अंदर से भगवान शंकर बोले, प्रजानाम वश्य रक्षकम, प्रजा की रक्षा करने के लिए मेरी उत्पत्ति हुई है पार्वती, इसीलिए लोग मुझको देवाधिदेव महादेव कहते हैं। उसी समय भगवान आए और उठा करके जैसे उस जहर को अंदर में लेकर के घुटकने वाले थे, तो याद आया कि मेरे हृदय रूपी सरोवर में भगवान राघवेंद्र सरकार रूपी कमल हमेशा खिलखिलाते रहते हैं। हर उर सर, हर यानी भगवान शंकर, उर यानी हृदय, हर उर सर, सर यानी तालाब, सरोज पद जेई, सरोज यानी कमल, हर उर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखबते, भगवान शंकर गले में जहर को रोक दिए, उनका गला नीला पड़ गया।
देवताओं ने आवाज लगा, बोले नीलकंठ भगवान की।